गुरुजी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बस अभी 2 मिनट के बाद अपना शुरू करते हैं सेशन। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ईष्ट देवता जो है वो हर कुंडली के हिसाब से एक देवता होते हैं जो आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए और आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाने में हेल्प करते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि जो एक स्कूल होता है, जैसे उसमें जो प्रिंसिपल है जिसके पास बहुत सारा बर्डन है, वो है हमारे कुल देवता। उसके बाद हमारे ग्राम देवता मतलब जो हमारे क्लास टीचर होते हैं, जैसे उनके पास क्या काम है कि अपनी क्लास को देखना। तो प्रिंसिपल का काम, कुल देवता का काम है पूरे स्कूल को देखना, मतलब पूरे समाज को देखना। और उसके बाद जब हम ग्राम देवता की बात करते हैं, मतलब क्लास टीचर जो प्रॉपर क्लास को देखेगी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे ईष्ट देवता। ईष्ट देवता को मैं ऐसे कहूंगा कि जैसे आप समझो आपके जो प्राइवेट ट्यूटर है, मतलब कि वो 1 to 1 डील करते हैं। 1 to 1 कैसे? अब क्लास में 40 बच्चे हैं, सब बच्चों पे क्लास टीचर जो है ध्यान नहीं दे पाती। तो जब हम ट्यूशन पढ़ते हैं तो वो ट्यूटर जो हमारी है वो 1 to 1 हमारी हर समस्या का समाधान कर देती है। सेम काम हमारे ईष्ट देवता करते हैं, क्योंकि हर कुंडली के ईष्ट देवता अलग होते हैं। अगर आप अपने ईष्ट देवता से कनेक्ट हो गए तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम वो ईष्ट देवता सॉल्व कर देते हैं। तो ये एक मतलब मेन मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब ईष्ट देवता कैसे पता चले कि मेरे ईष्ट देवता कौन है, इस मुद्दे पर चलते हैं। कुंडली के अंदर जो 5वां घर होता है, जो 5वां भाव हम बोलते हैं, उसमें जो राशि लिखी होती है उसका स्वामी ही आपका ईष्ट देव होता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको बताया। उसके बाद एक जेमिनी पद्धति है एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही। जेमिनी पद्धति के हिसाब से जो आपका आत्म कारक ग्रह होता है उसको हम नवांश में देखते हैं। और नवांश में जब वो आत्म कारक ग्रह बैठता है, उससे पीछे की जो राशि होती है, पीछे के घर में जो राशि होती है, उसका स्वामी ही बनता है आपका ईष्ट देव। अब देखो इसमें आपकी मकर राशि आ गई, दिख रहा है, क्योंकि मून कहां पर हिंदी में कर देते हैं इसको। जी। देखो चंद्रमा कहाँ बैठा है? 10 नंबर राशि में। 10 नंबर राशि कौन सी है? मकर। तो आपकी राशि कौन सी हो गई? मकर राशि। क्लियर बात? जी। क्लियर। लेकिन मेरे इष्ट देवता कौन है ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने क्या बोला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये है 5वां घर। 5वें घर में जी। कौन सी राशि लिखती है? क्या नंबर लिखता है? 1। 1 नंबर। और 1 नंबर यानी कि मेष राशि, और इसके स्वामी होते हैं हनुमान जी। तो जी। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आपके इष्ट देवता वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हनुमान जी है। हाँ, हाँ, थैंक यू सर। आपकी वजह से जो हम लोगों को इतनी जानकारी मिल पा रही है वरना आजकल के जो एस्ट्रोलॉजर है वो इतना टाइम भी नहीं देते हैं। तो बिल्कुल तो बिल्कुल मैं यही देखिए। जानकारी देना चाहता था बिल्कुल। लोगों और को। तौसीफ अच्छा लगा कि भी आपके जैसे लोग जब जुड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और हकीकत तो यही है कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है। बट हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर हिंदुस्तान में कम है। क्योंकि होता क्या है ना कि ये इतना डीपली साइंस है कि इसको पढ़ना आसान नहीं है। इन 12 घरों के अंदर ही आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी लिखी हुई है। और इसको 5-10 मिनट में हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, फटाफट कुंडली दिखाई और कुंडली दिखा, भैया ये बताना जरा सर, गुरु जी बस ये 10 मिनट में मेरे को पूरी कहानी बता दो। अरे 10 मिनट में कैसे बताएगा? उसके अंदर हजारों पेज हैं। 12 घर को देखना आसान थोड़ी है। तो इसलिए मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, कभी एक भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, उसको टाइम दे, उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ और डिटेल पहले से दे दे। और जब आप उसको वो डिटेल दे देते हैं तो उसके बाद उससे टाइम ले कि सर ठीक है, आप मुझे कल बता दो, बेशक आप मुझे परसों बता दो, बट प्लीज स्टडी। अब जैसे कि आपने देखा भी होगा, कुछ डॉक्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एकदम से नहीं आपको सारे सब कुछ बताते हैं। ये थोड़ी कि आप डॉक्टर के पास गए, सर मेरे तो पेट पे दर्द है और बताना जरा क्या हुआ। वो कहेगा भैया पहले इसका पूरे सारे टेस्ट कराओ, मैं उसको देखूंगा तभी तो प्रॉपर बताऊंगा। हाँ वरुण बोलिए।
ये मुझे तो बहुत सारी चीजें जान के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को भी अभी मैं बहुत सारी चीजों को फाइंड करता रहता हूँ अक्सर करके। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ मैं, राइट राइट। न्यूमरोलॉजी। हाँ, और मुझे भी मतलब न्यूमरोलॉजी में और आपका एस्ट्रोलॉजी में एक चीज समझ में आती है। जैसे आप एक हाउस बताते हो कि ये हाउस है, ये 12 नंबर का ये हाउस है, 9 नंबर का ये हाउस है, या 10 नंबर का ये हाउस है। तो मुझे भी जो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी है उसमें भी कुछ इसी तरीके से समझ में आता है, क्योंकि हर एक ग्रह कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है एक बंदे का। मैं उसको खराब नहीं कहूंगा, बल्कि मैं उसको भी इन्वॉल्व करता हूँ। कैसे? अच्छा। आप उसको ऐसे समझो कि मैंने यहाँ देखा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेरी कुंडली में कौन सा प्लेनेट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा कौन सा प्लेनेट अच्छा है। अगर दोनों हम्म। मिलते हैं तो मतलब वो मेरे लिए बेस्ट हो गया, राइट। ओके। नहीं तो राइट। मैं एक कॉम्बिनेशन बिठाता हूँ। कॉम्बिनेशन कैसे बिठाता हूँ? अच्छा, मेरी कुंडली में ये प्लेनेट अच्छा है, मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरे ये प्लेनेट अच्छा, क्या उसकी इसकी बनती है? फ्रेंड ढूंढते हैं ना, जैसे बुध का शुक्र फ्रेंड है, हम ऐसे बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर वो फ्रेंड मिल गया तो भी अच्छा है, तो भी बहुत अच्छी बात है, मिल जाएगा। हाँ, अगर दोनों अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तब फिर मुझको देखना पड़ता है अब मुझे ऐसा क्या, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं। कोई दोस्त हो गए, सेम हो गए, तब तो आसान है। बट अगर दोनों ही अपोजिट हो गए, पता चला एक तरफ राहु है एक तरफ सूर्य है, कुंडली के हिसाब से मेरा सन बहुत अच्छा है और न्यूमरोलॉजी से मेरा राहु बहुत अच्छा है, अब मैं क्या करूंगा? दोनों की बनती नहीं है। तो बनती नहीं है तो फिर मुझे उसके लिए कुछ एक एस्ट्रोलॉजर से पूछना पड़ेगा कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं न्यूमरोलॉजी भी थोड़ा सा एडजस्ट कर पाऊं और ये भी। फिर वे उसको जोड़ तोड़ करके क्या करते हैं कुछ लोग, फिर आपने देखा नेम करेक्शन हो जाता है।